हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम साइकोलॉजी की जो है वो नेक्स्ट थ्योरीज करेंगे। इसमें हमारी जो थ्योरीज हैं, सीडीपी का पोर्शन हम कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो इसमें हम नेक्स्ट थ्योरीज करेंगे, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में जो आपकी थ्योरीज आती हैं प्रेरणा के सिद्धांत में, जो कि आपका जो एक चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बच्चे के विकास से संबंधित। तो इसमें फर्स्ट है आपकी थ्योरी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, तो मास्लो की जो हायरार्की एंड नीड थ्योरी है, मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम हिंदी में हम बोल सकते हैं। तो ये क्या बताता है, ये जो मास्लो की जो थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ये इसने दी है, इनका फुल नेम है अब्राहम मास्लो। इन 1943 में जो है ये इन्होंने दी थी। अब ये थ्योरी जो है वो क्या सजेस्ट करती है, थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ह्यूमन एक मानव की जो प्रेरणा है, ह्यूमन की जो मोटिवेशन है, वो एक आवश्यकताओं की एक सीरीज के ऊपर, जो सीरीज से प्रेरित होती है। ह्यूमन की मोटिवेशन जो नीड्स हैं उसकी सीरीज से जो है ये क्या होती है, प्रेरित होती है, जो कि बोलते एक क्या बनाती है, हायरार्की बनाती है, पदानुक्रम बनाती है। और जो सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, तो जो सबसे बोलते हैं बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं से, मतलब कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, वहां से ये शुरू होकर कहाँ तक चलती है, मोर कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो ये मतलब एक इजी से स्टार्ट होके शारीरिक का मतलब एक फ्रॉम द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स से स्टार्ट होके ये मोर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स तक जो है ये चलती है। क्लियर? सो द इसका अगर हम बात करें तो 5 लेवल्स ऑफ नीड्स हैं। फर्स्ट इज दैट कि आपका साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, कि 5 लेवल्स ऑफ नीड्स इन्होंने बताया है। तो शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं, 5 नीड्स में आपकी हैं। फर्स्ट शारीरिक आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल नीड्स। इसमें आपका आता है बेसिक नीड्स, लाइक आपका फूड आ गया, वाटर एंड स्लीप, तो ये हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सेफ्टी नीड्स में है आपका सुरक्षा आवश्यकताएं, इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, स्टेबिलिटी से रिलेटेड एंड सेफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, प्रेम और अपनेपन की आवश्यकताएं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरों से हमारे कैसे जो है वो संबंध है, सोशल इंटरेक्शन, हम दूसरों से जो इंटरेक्ट करते हैं, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्टीम नीड्स, सम्मान की जरूरत। हर कोई जो है वो सम्मान चाहता है, तो उसको जो है वो सम्मान मिले। तो एस्टीम नीड्स में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, हर कोई चाहता है कि मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दूसरों से भी उसे रिस्पेक्ट मिले। रिकॉग्निशन आ गया, एंड अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है, उपलब्धि की भावना, तो ये इसमें रहता है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध। आत्मबोध में बात करें तो फुलफिलमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल, कि एक व्यक्ति को पोटेंशियल के जो है वो जो फुलफिल करता है। क्रिएटिविटी इसमें आ जाएगी, सृजनात्मकता, एंड पर्सनल ग्रोथ, एक व्यक्ति की जो है वो पर्सनल व्यक्तित्व वृद्धि जो है वो आपका ग्रोथ जो है वो इसमें इंक्लूड है, मतलब पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तित्व विकास। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, एसडीटी थ्योरी इसको बोला गया है, आत्मनिर्णय सिद्धांत। आत्मनिर्णय सिद्धांत की बात करें तो ये जो डेवलप किया है वो डेसियन रेयान ने जो है ये डेवलप किया है। और ये क्या एम्फसाइज करता है, मतलब कि इस बात पे ये जोर देता है, मोटिवेशन जो है बोलते वो ड्रिवन बाय द नीड्स टू फुलफिल 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब ये इस बात पर जोर देता है कि प्रेरणा जो है वो आपका 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता से प्रेरित होती है। कि हमारी जो प्रेरणा है, मोटिवेशन जो है, वो हमारी 3 बेसिक साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने की आवश्यकताओं से, उनकी नीड्स से, उनको क्या नीड्स जो पूरा करती है उससे ये मोटिवेट होती हैं। और इसमें हमारी जो नीड्स आएंगी वो है ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस, मतलब स्वायत्तता, क्षमता और संबंधिता। जब बोलते हैं ये जरूरतें पूरी हो जाती है, कि ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस जब पूरी हो जाती है, तो बच्चों के बोलते हैं आंतरिक रूप से प्रेरित होने की अधिक संभावना होती है। ठीक है,
नेक्स्ट अब इसमें वन बाय वन बात करें, ऑटोनॉमी स्वायत्तता की बात करें तो चिल्ड्रन जो है वो ये फील करते हैं कि दे हैव कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस। मतलब कि चिल्ड्रन जो है कि उनके जो एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, उनके ऊपर जो है वो कंट्रोल हो। कॉम्पिटेंस योग्यता, चिल्ड्रन नीड टू फील कैपेबल। मतलब कि वो जो है वो क्या उनको कैपेबल फील करने की कि वो किसी काम को जो है वो करने के, दे आर द कैपेबल टू डू एनी वर्क एंड इफेक्टिव इन देयर इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। और उनकी जो इंटरेक्शंस हैं एनवायरनमेंट में इफेक्टिव हो इन देयर इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंस योग्यता कि मतलब वो कैसे जो है वो कैपेबल हो एंड जो है उनमें योग्यता उस चीज को, मतलब कि एनीथिंग दे आर कैपेबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो कि वो उस चीज को करने के जो है वो कैपेबल है। नेक्स्ट है रिलेटेडनेस, संबंधितता। इसमें आपका चिल्ड्रन डिजायर टू कनेक्ट विद अदर्स। मतलब कि इसमें जो है वो अदर्स के साथ कनेक्ट करना एंड फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो एक संबंधितता जो है वो बिलोंगिंगनेस जो है वो फील करना। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी, प्रत्याशा मूल्य सिद्धांत। तो ये जो थ्योरी है ये डेवलप की है आपका एटकिंसन एंड अदर्स। एटकिंसन ने ये डेवलप की है और ये सजेस्ट करती है कि चाइल्ड की मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर, कि एक बच्चे की जो प्रेरणा है वो प्रभावित होती है दो तत्वों से, एक्सपेक्टेंसी एंड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी में आपका आता है प्रत्याशा जिसको बोलेंगे। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि चाइल्ड की जो बिलीफ है, धारणाएं, बिलीव दैट दे कैन सक्सेसफुली कंप्लीट दैट, मतलब कि वो विश्वास करते हैं, बिलीव दैट कि वो किसी काम को करने में वो जो है वो सक्षम हो सकते हैं, मतलब कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं किसी टास्क को। ठीक है, एंड वैल्यू में जो है वो प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेंसी कि हम जनरली ये सोचते हैं कि हम इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द वैल्यू में आपका है कीमत। द वैल्यू आर या फिर हम इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस द चाइल्ड प्लेस ऑन दैट टास्क, मतलब कि उसको वो कितनी वैल्यू देता है, कितना इंपॉर्टेंस है उस टास्क को प्ले करने में, प्लेसेस। नेक्स्ट है आपका इफ अ चाइल्ड बिलीव्स दे कैन सक्सीड। अगर बोलते हैं बच्चा जो है, यदि कोई बच्चा ये मानता है कि वह सफल हो सकता है। ठीक है, कि बच्चा जो है वो कार्य को जो मूल्य महत्व देता है, एक तो वो आ गया। अगर बच्चा को लगता है कि मैं किसी वर्क को जो है वो करने में सफल हो सकता है, तो वो उसकी क्या होगी, हाई एक्सपेक्टेंसी होगी, उस चीज को वो हाई प्रत्याशा में रखेगा और कार्य को जो है वो महत्वपूर्ण उच्च प्रत्याशा मानता है या उसको उच्च प्रत्याशा वाले मूल्य में रखेगा। एंड उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित होने की अधिक संभावना जो है वो होती है, मतलब कि उसमें वो जो है वो इन्वॉल्व होगा, जहां उसे लगता है कि उसको सक्सेस मिलेगी, उसको हाई एक्सपेक्टेंसी में रखेगा एंड उसमें वो जो है वो क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। तो उससे जो है वो शामिल होने के लिए प्रेरित होने की भी अधिक उसमें संभावना, मोटिवेशन मिलने की भी उसको जो है वो अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूशन थ्योरी, गुणारोपण सिद्धांत। ये जो डेवलप किया है ये आपका जो है वो वेनर ने डेवलप किया है और ये थ्योरी फोकस क्या करती है कि चिल्ड्रन जो है वो एक्सप्लेन देयर सक्सेस और फीलिंग, कि बच्चे जो है वो अपनी सफलताओं और असफलताओं को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो जो बदले में बोलते हैं उनकी प्रेरणा को प्रभावित करता है। अगर असफलताएं और असफलताएं बच्चों की मोटिवेशन को प्रभावित करती हैं, अगर हम सफल होते हैं तो हम और मोटिवेटेड होते हैं, असफल हो जाते हैं बच्चे तो फिर वो हम कई बार जो है वो क्या हो जाते हैं, जो है वो मतलब हम जो है वो मोटिवेटेड उतना, सक्सेस और फेलियर हमारे सफलताओं और असफलताओं को जो है वो प्रभावित करती है। बच्चे अपने प्रदर्शन का श्रेय निम्नलिखित कारकों को देते हैं और बच्चे जो है वो बोलते हैं अपने प्रदर्शन, उनकी जो परफॉर्मेंस है, तो चिल्ड्रन एट्रीब्यूट देयर परफॉर्मेंस टू फैक्टर सच एज, कौन से फैक्टर आएंगे, एबिलिटी योग्यता। तो उसमें क्या आई एम गुड एट दिस, की मतलब इस चीज काम करने में मैं अच्छा हूँ, एफर्ट मैंने अच्छे से जो है वो, आई वर्कड हार्ड, मैंने हार्ड वर्क किया। ठीक है, एंड टास्क डिफिकल्टी, इट वाज एन टास्क डिफिकल्टी देखी तो वो बाद में कि ये जो था वो इजी टेस्ट था। ठीक है, तो इस तरह से मतलब उनको जो है जब वो कैपेबल होते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी की उस चीज को वो कर पाते हैं, लकी आई गॉट लकी, तो इस तरह की चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड करी जाएंगी। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेशन थ्योरी, लक्ष्य अभिविन्यास सिद्धांत। दिस थ्योरी आइडेंटिफाइज टू टाइप्स ऑफ गोल्स, को ये आइडेंटिफाई करती है। फर्स्ट आता है मास्टरी गोल्स एंड सेकंड आते हैं परफॉर्मेंस गोल्स। मास्टरी गोल्स की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड टू लर्न एंड इम्प्रूव देयर कॉम्पिटेंस, मतलब कि महारत के लक्ष्य आएंगे इसमें। बच्चों को व्यक्तित्व विकास और समझ पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने और अपनी
क्षमता में सुधार करने के लिए, मतलब कि बच्चे जो है उनको उनके व्यक्तित्व का विकास, मतलब कि आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए जो है वो केंद्रित करते हुए वो क्या करते हुए सीखने और अपनी क्षमता में सुधार, मतलब कि और लर्न करना है और उसको जो है वो इम्प्रूव भी करना है, तो उसके लिए प्रेरित होते हैं मास्टरी गोल्स में। एंड परफॉर्मेंस गोल्स की अगर हम बात करें, प्रदर्शन लक्ष्य, तो उसमें परफॉर्मेंस में क्या रहता है, जब दो बच्चों को कोई परफॉर्मेंस दी तो उनमें रहेगा कि मुझे दूसरे से बेटर करना है, ठीक है। तो बच्चों को दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने की जो है वो उसमें रहती है, और भी अपनी उपलब्धियों के लिए बाहरी मान्यता या मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है उनको। नेक्स्ट आता है आपका जो है वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये आपने बड़ी बार जो है वो पढ़ी भी होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर ने जो है ये थ्योरी जो है वो दी है रीइंफोर्समेंट की। थ्योरी सजेस्ट बाय द, ये क्या सजेस्ट करती है कि बिहेवियर इज शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, व्यवहार जो है वो इसके परिणामों से आकार लेता है, कि हमारा जो बिहेवियर है ये इन्फोर्समेंट के थ्रू जो है वो उसके परिणामों से जो है ये आकार लेता है। तो रीइंफोर्समेंट जो है वो टू टाइप की होती है, एक आती है आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक आती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमारे रिवॉर्ड्स वगैरह जो है वो पॉजिटिवली उसको जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं, इंक्रीज द, उसमें क्या आएगा कि लाइवलीहुड ऑफ अ बिहेवियर बीइंग repeated, while negative enforcement punishment decrease अनवांटेड बिहेवियर, मतलब कि पॉजिटिव है तो उसको रिपीटेडनेस आएगी, उसमें रिपीट करना चाहेगा, एंड नेगेटिव है तो उसको पनिश वगैरह किया जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव वाले को रिपीट नहीं करना चाहिए। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसमें क्या आएगा, आपका गिविंग रिवॉर्ड्स देती है, ठीक है, प्रेज करती है उसको, मतलब काफी अच्छा है, पुरस्कार देना, उसको प्रशंसा करना, वेरी गुड हो गया कि बच्चा बहुत अच्छा करे, प्रिविलेजेस, ठीक है, विशेषाधिकार देना उनको, टू एनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर, तो उसको और इनकरेज करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, शाबाश, इस तरह से हम बोलते हैं ना कि वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा आपका रिमूविंग अनप्लेजेंट स्टिमुली टू एनकरेज बिहेवियर, मतलब कि इसमें जो है वो जो आपका नेगेटिव में आएगा, इसमें नेगेटिव में हम क्या देंगे कि व्यवहार को बोलते हैं प्रोत्साहित करने के लिए कि उत्तेजनाओं को हटाना, जैसे कि आपका उदाहरण के लिए अगर यदि कक्षा का काम समय पर पूरा हो गया है तो उसको कोई होमवर्क नहीं, मतलब कि अगर नेगेटिव इन्फोर्समेंट में कि थोड़ा सा उसने अगर काम नहीं किया तो उसको ज्यादा काम कर देना, या दोबारा जो है वो ज्यादा काम देना, या फिर दोबारा जो है वो उस काम को करने के लिए उसको बोलना, ठीक है। नेगेटिव में उसको पनिश नहीं करना, जरूरी नहीं कि उसको जो है वो मतलब उसको फिजिकली पनिशमेंट नहीं देनी, बट इस तरह से कि अगर उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया है तो उसको जो है वो दोबारा वो काम करने के लिए, यदि कक्षा का काम समय पर पूरा हो गया है तो कोई होमवर्क नहीं देना, अगर नहीं हुआ है तो उसको फिर और ज्यादा काम देना, उसको होमवर्क देना, ठीक है। तो इस तरह से ये दो है। नेक्स्ट है आपका सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा ने ये जो है सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। ये एम्फेसाइज क्या करती है, रोल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर जो है ये बताती है कि मतलब ये जो आपका सामाजिक शिक्षण सिद्धांत अवलोकन संबंधी शिक्षा की भूमिका पर ये जोर देता है, ठीक है, जहां बच्चे जो है वो दूसरों को देखकर सीखते हैं। इसमें जो है सोशल लर्निंग सोसाइटी में कॉन्टेक्ट, सोसाइटी में इंटरकनेक्शन के थ्रू कॉन्टेक्ट आने के थ्रू सोसाइटी से मतलब वो सीखते हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। बच्चे उन व्यवहारों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं जिन्हें वे दूसरों से में पुरस्कृत होते हुए देखते हैं, मतलब कि एक बच्चा जो है अगर कोई पुरस्कार लेके आता है, मोमेंटो जीत के लाता है, तो बच्चे उस चीज को करना चाहेंगे कि मैं भी, मुझे भी इसी तरह से पुरस्कार मिले, तो बच्चे बोलते हैं उन व्यवहारों को जो है वो फॉलो करते हैं, करने के लिए प्रेरित होते हैं जिन्हें वे दूसरों से में पुरस्कार होते हुए जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है विकारिस रीइंफोर्समेंट, प्रतिवर्ती दृढ़ीकरण, दूसरों को किसी व्यवहार के लिए पुरस्कार प्राप्त करते देखना बच्चों को उस व्यवहार की नकल करने के लिए जो है वो तो प्रेरित कर सकता है, बट शिक्षक और सहकर्मी जो है उसमें रोल मॉडल के रूप में जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रयास, दृढ़ता और आपका पॉजिटिव बिहेवियर में आपका आ जाएंगे लाइक एफर्ट्स लगाना, परसिस्टेंस, दृढ़ता और सहयोग जैसे सकारात्मक व्यवहारों को तब सुदृढ़ किया जा सकता है जब छात्र देखते हैं कि इन गुणों को दूसरों में पुरस्कृत किया जा रहा है, मतलब कि ये जो गुण है, अगर कोई एफर्ट्स लगा रहा है उसको मतलब पुरस्कार दिया जा रहा है, अच्छा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू, तो उनको जो है वो छात्र मतलब वैसा ही करने का अदर भी जो है वो ट्राई करते हैं, जब छात्र देखते हैं कि इन गुणों को दूसरों में पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रतिवर्ती मतलब कि जो उनको
उसमें वो शामिल हो रहे हैं और उनको जो है वो क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, पुरस्कार मिल रहे हैं। ठीक है, सो द सोशल लर्निंग थ्योरी में आपका इस तरह से ये रहेगा। नेक्स्ट आपका जो है अगली थ्योरी जो है वो नेक्स्ट वाला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।